रिसेंटली कर्नाटका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने हैंड सैनिटाइज़र के क्लासिफिकेशन के ऊपर अपना रूलिंग दिया है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रूलिंग, सो इसको हम लोग समझेंगे। बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवांस रूलिंग्स। मैं समझता हूँ कि एडवांस रूलिंग्स को जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोगों ने दे दिया है। एडवांस रूलिंग की जो प्रोविजंस है वो CGST एक्ट में सेक्शन 95 से लेके सेक्शन 106 तक है। उसमें सेक्शन 103 अगर आप पढ़ो तो उसमें क्लियरली लिखा है कि एडवांस रूलिंग विल बी बाइंडिंग ओनली ऑन टू पर्सन्स। नंबर वन, द एप्लीकेंट हु हैज सर्व्ड दैट एडवांस रूलिंग, एंड नंबर टू ऑन द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ए ने एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन किया है तो उसके केस में जो रूलिंग दी गई है दैट विल नॉट बी ऑटोमेटिकली बाइंडिंग ऑन सम पर्सन बी। सो जिस केस के लिए एडवांस रूलिंग मांगी गई है उसी केस के लिए जिस पर्सन ने मांगी है उसी के ऊपर और उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के ऊपर एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होती है। टू अदर पर्सन्स इट इज़ नॉट बाइंडिंग। दूसरी चीज, एडवांस रूलिंग में नॉर्मली हम लोग जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। मेनली ज्यादातर केसेस जो एडवांस रूलिंग में जाते हैं दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस एडवांस रूलिंग को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? भले ही एडवांस रूलिंग सबके ऊपर एप्लीकेबल ना होता हो, लेकिन एडवांस रूलिंग में जो भी फाइंडिंग होती है या तो जो भी डिस्कशन होता है दैट कैन बी टेकन एज अ गाइडेंस बाय अदर पर्सन्स। आज का जो रूलिंग है वो मेरे हिसाब से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका जो डिस्कशन है, उसका जो फाइंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है हैंड सैनिटाइजर्स का आफ्टर मार्च 2020, दैट मीन्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। अब ये जो एप्लीकेंट है विच इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, इट इज़ आर्ग्यूइंग दैट it should be classified, that means the product should be classified under 3004, which is about the medicaments, that means the medicines etc, under that it should be classified। इस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें ड्रग्स की डेफिनेशन है, मेडिसिन किसको बोलता है उसके बारे में डिस्कशन किया। तो मतलब ये है कि अगर ये 3004 में एज अ मेडिकामेंट्स क्लासीफाई होता है देन 6 + 6 = 12% रेट ऑफ GST शुड बी एप्लीकेबल। और अगर ये इसमें क्लासीफाई नहीं होता है एंड 3008 में क्लासीफाई हो रहा है देन ऑन दैट 18% GST रेट विल बी एप्लीकेबल। So for the purpose of classification under 3004 we need to verify the description of the goods which is given in 3004. It is saying medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic use. Then after etc many things are given, but here two words are important, that therapeutic and prophylactic use. So we need to decide whether the hand sanitizers are having therapeutic or prophylactic use or not. The applicant is saying it is having the prophylactic use, it is preventing a disease, so that's why it should be classified as a medicine only. Some Supreme Court judgments also about how to classify the things into medicines or how not to classify into medicines, that kind of things are also discussed, but to keep it simple we are not discussing everything. दो ही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि whether it is having therapeutic and or prophylactic use or not. तो ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यहाँ पर बोल रही है कि द गुड्स सप्लाइड शुड बी फॉर थेरापेटिक यूज only when it has a curative effect on the disease. Since the product, that is the hand sanitizer in question, is not having a treatment or of an already prevalent disease, the same cannot be said to be having a therapeutic use. तो इसमें तो हम सब एग्री करेंगे कि we cannot say that the hand sanitizer is having a therapeutic use. कोई already disease है उसको क्योर करने में इसका कोई रोल नहीं है, but whether it is having a prophylactic use or not, that is the deciding factor. So for that the authority of advanced ruling is saying, according to Oxford Dictionary, the term prophylactic is having a meaning treatment intended to prevent a disease. The goods in question, that is our hand sanitizer, no doubt is used as an alternative to soap, but it cannot be said to have a prophylactic use in COVID infection as the goods are not specific to COVID-19 infection. The same cannot be compared with polio drops or Covaxin, wherein the polio drops have a prophylactic use in preventing a polio, or Covaxin which helps preventing COVID-19 infection.
Such a thing cannot be said of a goods in question, that is our hand sanitizers, as it is not specific to any disease. इसमें जो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये है कि प्रोफिलैक्टिक यूज हम लोग तभी बोलेंगे जब कोई स्पेसिफिक डिसीज को वो प्रिवेंट करे. हम सब लोग ऐसे समझते हैं कि वायरसेस को, बैक्टीरियाज को प्रिवेंट करने के लिए हैंड सैनिटाइजर का यूज होता है, बट whether it is used for preventing a specific disease, then no. If no, then it is not having a prophylactic value. और अगर prophylactic value नहीं है, that means it cannot be classified as a medicine, and as it cannot be classified as medicine, it will not be covered under 3004. Hence the ruling is given by the authority of advanced ruling as that this product, that is the hand sanitizer, will not fall under 3004, it will fall under 3008, and consequently it will attract 18% rate of GST and not 12% rate of GST. So इन सारे डिस्कशन का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट मेडिसिन है या कॉस्मेटिक है, इसका लंबा सा डिस्कशन एक्सरसाइज में भी था, जिसमें यही दो चीज़ें हैं विच विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. सो हमारे सामने कोई भी प्रोडक्ट आए, वेदर इट विल बी क्लासिफाइड एज मेडिसिन और नॉट, देन टू डिसाइडिंग फैक्टर्स आर देयर, वेदर इट इज हैविंग अ थेरापेटिक और प्रोफिलैक्टिक यूज और नॉट. थेरापेटिक को हम लोग बोलते हैं कि जो ऑलरेडी कोई डिसीज है उसको क्योर करेगा. प्रोफिलैक्टिक को बोलेंगे कि कोई स्पेसिफिक डिसीज को वो प्रिवेंट करेगा. सो इफ दिस टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड ओनली, देन इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3004, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मेडिकामेंट्स. सो दिस इज द डिस्कशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कंक्लूजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कमिंग फ्रॉम दिस advanced ruling. The ruling has been given by the Karnataka Authority of Advanced Ruling.